आए हुए अभ्यर्थियों को यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में चर्चा किया गया है, जो इस प्रकार से आप लोग को सजाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो ये सारे जो आप लोग को राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और सबसे ज़्यादा वन कहा जाए तो ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो आगे आप लोग को मैं चर्चा कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है गांधी सागर राष्ट्रीय अभयारण्य, उसके बाद लिखा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद भद्रा अभयारण्य, डंडेली वन जीव अभयारण्य, सारावती वन जीव अभयारण्य। तो यहाँ पर अभयारण्य 1 2 3 4 5 को अभयारण्य दिया गया है जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर मैं ध्यान दो कि यहाँ पर गांधी सागर अभयारण्य पूछे, बांदीपुर अभयारण्य पूछे, भद्रा पूछे, डंडेली पूछे, सारावती पूछे, तो जितना भी पूछेगा ये सब कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो हम लोग ने इस प्रकार से याद किया कि गांधी जी को बांदीपुर ले गया गया है ना, इस पर उनका भद्र व्यवहार किया गया और कहा गया कि आप शराब पी ले हैं, और डंडा से उनको खूब पिटाई की गया। तो इस प्रकार से जितना भी अभयारण्य है सब कर्नाटक में स्थित है। गांधी जी को क्या किया गया, गांधी जी पकड़ के ले गया, बांदीपुर ले गया, और बांदीपुर में ले जाके उन पर भद्र व्यवहार किया और कहा कि आप शराब पी ले हैं, और उनको खूब कोची कर दिया, पिटाई किया दिया, कोची से, डंडा से। तो इस प्रकार से पांचों अभयारण्य आप लोग को समाप्त होता है, और ये पांचों जो अभयारण्य है कर्नाटक में स्थित है। पांचों अभयारण्य कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में कपास की खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है मुख्य रूप से। और काली मिट्टी का दूसरा जो नाम है रेगूर मिट्टी है। बहुत बार ज्योग्राफी में पूछता है ना, कंपटीशन के लेके भी पूछता है, और क्लास 10th में भी एक क्वेश्चन एराइज करता है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जरूर इस पर ध्यान दें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दिया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपको किसी दौड़ में विजेता अगर पाना है तो आप बालू के क्षेत्र में दौड़िए और वहाँ पर अभ्यास कीजिए, ताकि आप अच्छे है ना टाइम पर पहुँच सके। क्योंकि बालू के जब हम स्थान पर हम लोग दौड़ते हैं, जब आर्मी की तैयारी करते हैं, उस पर पैर जो बहुत है धंसता है, और यह धंसने के क्रम में जो होता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और यही टाइम को हम जब मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर जो दौड़ होता है, जो समतल क्षेत्र पर जो दौड़ किया जाता है, तो उस समय हम लोग को पैर जो है काफ़ी फास्ट भागा, तो हम लोग की दौड़ बहुत बेहतर हो जाता है। तो इसलिए बालू के क्षेत्र में ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। तो रणथंभौर जो है जहाँ पर बालू ज़्यादा है, ज़्यादा सबसे बालू कहाँ है, राजस्थान में। कहा है कि राजस्थान में एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल, है ना। थार के पार करना बहुत मुश्किल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो कहाँ है, तो थार मरुस्थल है तो कहाँ, तो राजस्थान में स्थित है। वहाँ पर अरावली एक पर्वत है जिसकी छत्र छाया के कारण यह मरुस्थल बना। तो ये सबसे पुराना ये पर्वत है अरावली पर्वत। इसकी ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर नाम है सबसे, और इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर दिल्ली तक स्थित है। इसका विस्तार अब बहुत कम गया है। तो यहाँ पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। रणथंभौर मैंने बताया कि राजस्थान में है। घना पश्चिम बिहार पूछे तो राजस्थान में। दरात अभयारण्य का राजस्थान में। सरिस्का राजस्थान में। दृश्य राजस्थान में। वहाँ रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के दहाज को, जो रेगिस्तान का दहाज जो है ऊँट को कहा जाता है, क्योंकि ऊँट का जो पैर होता है काफ़ी गलीदार होता है, चौड़ी होती है,
जिसके कारण चौड़ा होने के कारण वो जो है बालू पर बहुत कम मात्रा में धंसता है, ना के बराबर धंसता है, इसलिए उसको दौड़ने में बहुत आसानी होती है। तो वहाँ पर बहुत सारे है ना ऊँट पाए जाते हैं और वह कटीली झाड़ियों को वे आसानी पूर्वक खा लेते हैं। उनके मुख में इस प्रकार से बनावटें होती हैं कि जैसा ही काटीली झाड़ियाँ उसके मुख में जाता है तो वह मुलायम हो जाता है और जिसके कारण वह आसानी पूर्वक उसको चबाकर है ना अंदर की ओर निकाल लेता है। तो इस प्रकार से अब मैं आगे चलता हूँ। इसमें आगे है आप लोग को कामला वन्य जीव अभयारण्य, फिर किन्नर सानी वन्य जीव अभयारण्य है, मालापट्टी बिहार है, आंध्र प्रदेश में स्थित। तो मैं बात कर लेता हूँ आंध्र प्रदेश को, जिसको बोलते हैं। यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पर सब आपस में बहुत सारे कंपनियाँ वगैरह हैं, तो लोग बिहार से और यूपी से बहुत लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि बिहार के क्षेत्र में जो है, बिहार के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो कंपनी है, कारखाने जो हैं बहुत कम पड़ा हुआ है, इसलिए बिहार से और यूपी से लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाया करते हैं। तो बिहार में एक ही चीज़ बचा हुआ है, शिक्षा, और सबसे शिक्षा जो नीचे स्तर पर है तो बिहार का है। तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो अपने जीवन में आगे बढ़िएगा नहीं। तो आप लोग पढ़ाई के अनुभव कीजिए, पढ़ाइए और पढ़िए और आगे की ओर बढ़िए। शिक्षा के क्षेत्र में जब तक आगे नहीं होगा, जब तक हमारा देश का भी विकास नहीं होगा। राष्ट्रवाद जान ही रहा है कि किसको कहते हैं, है ना। हमारे देश में बढ़ावा के लिए जो भी अपने राज्यों में जो विकास कर रहे हैं, सबको मिलजुल कर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, सबका विकास होगा तब हमारे देश का विकास होगा। इसलिए बिहार जो है, बिहार का विकास बहुत ज़रूरी है। तो पढ़िए और अपने देश को आगे की ओर बढ़ाइए। तो यहाँ पर कामला वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में, किन्नरसानी आंध्र प्रदेश में, मालापट्टी बिहार आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस भी है। कुचिपुड़ी नृत्य जो पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं चलता हूँ, पेरियार को बोलता हूँ, पेरियार कुलम वन्य जीव अभयारण्य जो कि केरला में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में स्थित है। विनायड वन्य जीव अभयारण्य केरला में स्थित है। तो ये सारे जो अभयारण्य हैं, उद्यान हैं, सब केरल में स्थित है। और केरल को मैं चर्चा किया जाए कि पढ़ाई के क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं साक्षर के क्षेत्र में, सबसे आगे निकल पड़ा। हमारे देश में साक्षर के क्षेत्र में अगर कोई राज्य आगे है तो है केरला। तो केरला में बहुत विकास हो चुका है। जहाँ पर शिक्षित लोग रहेंगे वहाँ पर विकास होना, है ना, आम बात है। तो पलामीकुरम वन्य जीव अभयारण्य केरला में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला में और विनायड वन्य जीव अभयारण्य केरला में स्थित है। और केरला में काजू भी उपजाया जाता है। और केरल को मसालों का बगीचा जो है, केरला को कहा जाता है केरल में मसालों का बगीचा। इलायची की पहाड़ी बोला जाए तो केरला में ही है। तो बहुत सारे यहाँ पर मसाला है ना बिका करता है। तो आप लोग वास्को डी गामा के नाम सुन में किए होंगे, कालीकट के बंदरगाह पर आया था, है ना, वास्को डी गामा, उसी समय भारत का खोज किया था। तो मैं आगे चलता हूँ। आगे यहाँ पर देखिएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है चीला अभयारण्य। चीला अभयारण्य भी है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। जब यहाँ पर आ रहा है मेला, तो मेला में देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं झूला पर चढ़ जाते हैं। अब उतरे के पहले है ना चिल्लाए लगते हैं कि हमका उतार दो, हमारा उतार दो, है ना। काहेला कि क्योंकि वह बहुत डर जाता है। झूला जब घुमाना चालू करता है तो बच्चे लोग बहुत डर जाते हैं और झूला रुकने से पहले कहता है हमको उतार दीजिए, चिल्लाना चालू कर देता है। तो चीला याद कीजिएगा कि चीला जो अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है ना। हमारा उतार दिया तो उत्तराखंड में, है ना। केदारनाथ
है ना, केदारनाथ अभयारण्य उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड। हमें आगे आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी को बोलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर चावल की खेती बहुत मात्रा में की जाती है। चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और गेहूं का उत्पादन में सबसे आगे है। गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे आगे अगर कोई भारत में राज्य है तो यही है उत्तर प्रदेश। खूब उपजाता है और खूब खाता है, खाए में भी आगे। कमाई में रहेगा ही तो खाए में रहेगा तू, कमाएगा ही तो खाएगा ही। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जानवर पाया जाता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और जनसंख्या बोला जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या पूछेगी भारत के कौन सा राज्य में सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछ दे कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे ज़्यादा है तो अपना बिहार राज्य है ना, बिहार राज्य में। मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना। उसके बाद दिया है मानस वन्यजीव अभयारण्य, फिर दिया है सोनाई रूपा वन्यजीव अभयारण्य। ये जो तीनों है स्थित असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। तो देखो विद्यार्थी, आजकल पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे लोग कम ध्यान देते हैं। बहुत पसीना आदमी के यूट्यूब बनाने में चलता है, लेकिन उसको लाइक सब्सक्राइब ना करके सब लोग वीडियो देखने में लगे रहते हैं। अभी कोई गाना बजा दिया नहीं कि सोनमा रे फोनमा बंद तोर बतावा, तो रात भर नींद नहीं आवे, गाना तो सुनते रहेगा। लेकिन वीडियो कहा जाए कि देखो, पढ़ो, समझो, अपना देश का विकास करो, अपने राज्यों का विकास करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, तो ये नहीं करेगा। लेकिन हम कहते हैं बाबू कि जब तक शिक्षा आपके पास है, सरस्वती माँ आपके पास हैं, तो हर चीज़ आपके पास होगा। इसलिए शिक्षा को अध्ययन कीजिए और अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।